Hello students, let's see this question. The question says the electronic configuration of four elements are A, B, C, D. आपके चार elements है, इनके electronic configurations आपको given है. The formulae of ionic compounds that could be formed between them. अगर इनके बीच में हम ionic compounds बनाते हैं तो उनके formulas हमें select करने हैं. Clear? सो यहाँ से आप अगर देखो आपको पहले आयनिक कंपाउंड बनाना है. आयनिक कंपाउंड क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में, जब आपके पार्टिकल्स क्या है, आयंस है, यानी कि कैटायंस है या फिर एनायंस है. अब कैटायंस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, एंड अनायंस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. अब आप ए में देखिए, इसकी कॉन्फिगरेशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6. यहाँ तक क्या है, इसकी हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है. बी में भी ये हीलियम की है, यहाँ तक हीलियम है, यहाँ तक हीलियम है. जो हाइलाइटेड पोर्शन है वहां तक आपकी क्या है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है. यानी कि अगर आप ए की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3s2 3p4 है. यानी कि p ऑर्बिटल के लिए दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेगा. सॉरी, मैंने हीलियम बोल दिया पहले. ये नियन की कॉन्फ़िगरेशन है. दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए ए को, क्या कर लेगा वो, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा. ठीक है. इट्स नियन, नॉट इट्स हीलियम. पहले मैंने हीलियम बोल दिया, गलती से बोल दिया. हीलियम, नियन एंड आर्गन, इस तरीके से होता है ना. सो नियन की वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यस. सो आपका ए क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. 2p6 बनाने के दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. सिमिलरली बी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5, ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ठीक है. सी में देखिए, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s1, यानी कि ये क्या करेगा, लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन और सी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. और डी वाला भी 3s2 है, तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो D2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. अब हमें पता है हम कैटायन का नाम पहले लिखते हैं और एनायन का नाम क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं. क्लियर. सो आप ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन के अंदर ए पहले लिखा है, जबकि ए हमारा एनायन हो रहा है, तो एनायन को पहले आप नहीं लिख सकते. पर छोड़ो, ये चीज कई कई जगह रूल आउट भी हो जाते हैं, बट मैं आपको बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही थी जिसके बेसिस पे आप इसे रूल आउट कर सकते हो. ठीक है. चलो, कोई ना, हम यहाँ पे क्या कर लो, एनायन कैटायन लिख लेते हैं. हमारे कैटायंस क्या क्या है, सी पॉजिटिव एंड D2 पॉजिटिव. ठीक है. और हमारे एनायंस क्या है, A2 नेगेटिव एंड B नेगेटिव. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ से क्या बनाने की कोशिश करूँ, कंपाउंड बनाने की कोशिश करूँ सी पॉजिटिव एंड A2 नेगेटिव के बीच में, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, C2 है. हम कैसे बनाते हैं, x की पावर m पॉजिटिव, x जो है वो m पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में और y n नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो फॉर्मूला हो जाता है XNYM. यही करते हैं, राइट. सो यही किया है मैंने यहाँ पर. सिमिलरली इसमें हो जाएगा CB, इधर हो जाएगा आपका DA2. ठीक है. नहीं नहीं, DA2 तो नहीं होगा ना, यहाँ पर 2 पॉजिटिव ये 2 नेगेटिव है. टू, ये तो तुम भूल गए थे, ये हो जाएगा DA और ये हो जाएगा DB2. क्लियर. ये फॉर्मूलाज हो जाएंगे. क्लियर. अब आप देखो, एक तो C2A बनना चाहिए, तो C2A बनना चाहिए, ये A2 से लिखा हुआ है और ये AC लिखा हुआ है, राइट. सो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन यहाँ से रूल आउट हो गया. C2A. फिर आपका क्या है, DA है, CB है, CB है, और D और B के बीच में DB2 है. यानी कि फोर्थ ऑप्शन रूल आउट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है, सेकंड ऑप्शन रूल आउट होता है, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.